बेहतर से बेहतर की तलाश कर मिल जाए नदी, तो समंदर की तलाश कर टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर उस शीशे की तलाश कर। नमस्कार मित्रों, बेहतर से बेहतर की तलाश में मैं आपका साथी श्री हरदेवासी आज पुनः आपके साथ में प्रथम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे और जालोर के इतिहास में वो सुनहरी कहानी, जो इतिहास प्रसिद्ध प्रेम कहानी वीरमदेव और फिरोजा की, उसका अध्ययन करेंगे। और नाडोल से जो ये सोनग्रा चौहानों की जो शाखा आरंभ हुई, उसका सुनहरा इतिहास सुवर्णगिरी के इस किले का पढ़ेंगे। तो जैसा कि मित्रों विदित है कि जालोर में जो जालोर की जो शाखा है उसका आरंभ वो होता है, वो नाडोल से होता है। नाडोल में जो नाडोल की शाखा है उसका संबंध किससे है? सांबर से है। सांबर की शाखा के थे वागपति प्रथम और इनके पुत्र थे लाखन सिंह। इनको लाखन सिंह भी कहते हैं, लक्ष्मण भी कहते हैं। और इन्होंने नाडोल शाखा की स्थापना की और इसी नाडोल की शाखा में आगे जाकर एक अहिल और पृथ्वीपाल, और पृथ्वीपाल के बाद में हुए अल्हण। इन्हीं अल्हण का पुत्र था कीतु, जिन्होंने 1181 ईस्वी में जालोर के सोनग्रा शाखा की स्थापना की। और अल्हण का एक तो पुत्र हुआ कीतु, दूसरा हुआ कल्हण। तो कल्हण ने तो नाडोल की ही शाखा संभाली, लेकिन कीतु ने अपने पराक्रम से, यशस्वी से उसने जालोर में नई शाखा स्थापना की, जिसे कहते हैं सोनग्रा शाखा। अब इसके सोनग्रा क्यों कहते हैं, जालोर के नामों के बारे में, जालोर की शाखा के विभिन्न नाम और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि जालोर के सर्वप्रथम जालोर का प्राचीन नाम, तो जालोर का प्राचीन नाम इतिहास में आता है कि इससे जाबालीपुर यानी कि जाबाली ऋषि की ये तपोभूमि थी और इसीलिए इसको कहा गया है जाबालीपुर। और जालहुर यानी कि जालों का हुर, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा जाड़ें थी। जाड़ नाम का एक वृक्ष होता है, वो जाड़ जालोर के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो जाड़ों का हुर यानी कि जो जाड़ों का बहुत ही ज़्यादा मतलब विस्तृत जालें थी, इस कारण से इसको कहा गया जालहुर। और इसको जनश्रुति में जालंधर भी कहा गया है। और जो जाबालीपुर कहते हैं, इसका उल्लेख बिजुली अभिलेख में भी मिलता है, यानी कि बिजुली अभिलेख में जाबालीपुर नाम भी मिलता है। अब ये तो हो गया जालोर के बारे में। अब इसके बाद में जालोर के दुर्ग को, और या फिर ये जो शाखा है जो चौहानों की, इसको सोनग्रा क्यों कहते हैं उसके बारे में। तो जालोर का दुर्ग है जिस पहाड़ी पर है, उस पहाड़ी को कनकाचल भी कहते हैं, सोनगढ़ कहते हैं, या फिर सोनलगढ़ कहते हैं। तो सोनगढ़, सोनलगढ़ और कनकाचल एक ही जैसे नाम है। तो इसी पहाड़ी के पर बसने वाले ये जो शाखा थी, इस शाखा को क्या कहा गया? सोनग्रा शाखा कहा गया। और इसी आधार पर ये जो जालोर का दुर्ग है, इस जालोर के दुर्ग को सोनगढ़ कहा गया, सोनलगढ़ कहा गया और सुवर्णगिरी कहा गया। देखो मित्रों, ये सुवर्णगिरी है, ना कि सवर्णगिरी है। अगर सवर्णगिरी की बात आए तो वो जैसलमेर का किला होगा, सवर्ण के समान एकदम मतलब सोने की तरह जो चमक रहा है वो होगा जैसलमेर। और सुवर्णगिरी आए तो वो होगा जालोर। और वैसे वो भी जैसे जैसलमेर है ना, ये भी जैसे जालोर है। दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। दोनों पश्चिमी राजस्थान के हैं, लेकिन दोनों दोनों पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही स्थित हैं। और इसके बाद में इस किले का अब आता है कि इस किले पर क्या, ये जो किला है, इस किले में जो दुर्ग बना हुआ है, वो दुर्ग क्या कीर्तिपाल ने बनाया या फिर इससे पहले भी बना हुआ था। जैसा कि जालोर के इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है, तो कि जालोर में जो चौहान आए, चौहानों से पहले यहाँ पर भरतियार थे, भरतियारों के बाद में परमार आए, और परमारों में कुंतपाल परमार था, उसको पराजित करके ही कीर्तिपाल ने जालोर में सोनग्रा शाखा की स्थापना की थी। तो अब आगे इसके बारे में कि इस किले का निर्माण प्रत्यार नरेश नाग बड़ प्रथम
जो प्रत्याहार नरेश नागभट्ट प्रथम था। प्रत्याहारों की 3 शाखाएं हैं, जिसमें एक मंडोर की है जो आरंभिक शाखा है, और उसके बाद में भीनमाल या फिर जालोर की शाखा है, और उसके बाद में कन्नौज की शाखा है। तो ये जो नागभट्ट प्रथम था, उसने जो इस भीनमाल, जालोर, कन्नौज या फिर अवंती, अवंती यानी कि उज्जैन की शाखा है, उसकी जो वंशावली आरंभ होती है वो उसी नागभट्ट प्रथम से आरंभ होती है। और इसने सर्वप्रथम जाबालीपुर को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि प्रत्याहारों में अगर किसी ने जाबालीपुर या फिर जालोर को अगर राजधानी बनाया तो वो किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। और इसी से जालोर, अवंती, यानी अवंती को वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, तो अवंती और कन्नौज के प्रत्याहारों की नामावली आरंभ होती है। और जालोर में जो चौहान आए, चौहानों से पहले यहाँ पर प्रत्याहारों ने और परमारों ने भी राज्य किया है। अब इनकी कुल देवी, तो कुल देवी इनकी है आशापुरा माता। तो और जो कुल देवी आशापुरा माता है, इसके यानी कि आशापुरा माता के और भी राजस्थान में किस किस स्थान पर इनके जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन अब मुख्य रूप से जालोर के ही में जो आशापुरा माता का मंदिर है वही अध्ययन करेंगे। जैसा कि मित्रों, जालोर में एक स्थान है मोदरा, और मोदरा गांव में ये मंदिर आशापुरा माता का बना है। और मोदरा में बना होने के कारण ही इस आशापुरा माता को मोदरा माता भी कहते हैं। अब इसे मोदरा, महोदरा या महोदरा यानी कि महाउदर यानी कि बड़े उदर वाली माता भी कहते हैं। और इस मंदिर की मूर्ति है वो कोई यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। यह मंदिर की मूर्ति है वो गुजरात का एक गांव है खेरालू गांव से एक भोजक है, उस भोजक से प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर है जो हर वर्ष है चैत्र कृष्णा द्वितीया को मोदरा में मेला भरा जाता है। इसके अलावा भी राजस्थान में जैसे नाडोल है, जैसे चौहानों की शाखा है जो नाडोल, तो नाडोल में जो पाली है, नाडोल वर्तमान में पाली में है, तो यहाँ पर राजेश्वर लाखन सिंह जो लक्ष्मण लाखन सिंह ये एक ही नाम है। और देखो ये कीतु आगे एक उपाधि भी धारण करेगा राजेश्वर, तो ये राजेश्वर उपाधि वैसे नाडोल के चौहानों ने पहले भी ये उपाधि वो पहले ही ग्रहण करते थे। तो ऐसे में नाडोल की शाखा का ही वंशज होने के कारण कीतु ने भी ये उपाधि बाद में धारण की थी, कौन सी? राजेश्वर की। तो लाखन सिंह या फिर लक्ष्मण सिंह या फिर लाखन सिंह कुछ भी कहो, ये सभी एक ही नाम है। और ये जो राजेश्वर लाखन सिंह था इसने 981 ईस्वी और कहीं कहीं 1009 ईस्वी भी आता है, तो ये मंदिर बनाया था किसका? नाडोल में आशापुरा माता का। और ये कुल कल्पोद्रम के अनुसार ये जानकारी प्राप्त होती है। अब जब आशापुरा माता है तो इनके जो वंशज है यानी कि चौहान, तो चौहान आशा पाला वृक्ष है में इस देवी का वास मानते हैं। पता नहीं ये वृक्ष कैसा ही होगा, आशा पाला वृक्ष है इसमें इस देवी का वास मानते हैं, इसलिए आशा पाला वृक्ष है वो चौहान वंश का क्या है? आराध्य वृक्ष है। इसके बाद में एक आसलपुर जो जयपुर के अंदर, आशा माता और आसलपुर यानी आशा माता के नाम पर ये गांव भी एक वहां बसाया गया, वो आसलपुर, तो ये जयपुर में है। ये थे शाकंभरी के चौहान थे, वासुदेव थे, उनके पुत्र थे महाराज माणक राव ने ये मंदिर बनाया और वहां पर आसलपुर गांव बसाया। यानी कि अपनी कुलदेवी जो आशापुरा थी उनके ही नाम पर एक गांव बसाया आसलपुर। और इनकी पूजा थी जो इनके जो कुल भाट थे हेमराज उनको सौंप दी। और वर्तमान में भी उनके वंशज आसलपुर में आशापुरा माता की पूजा करते हैं। और यहाँ पर भाद्रपद सुदी अष्टमी और चैत्र सुदी अष्टमी को मेला पड़ता है। मित्रों, एक विशेष बात यह है कि राजस्थान हो या फिर भारत में जितनी भी कुल देवियां हैं और लगभग इष्ट देवियां भी, कुल देवियां और इष्ट देवियां, इनके जो हम जो नवरात्रा मनाते हैं, और नवरात्रा वैसे 4 प्रकार के, उन 4 नवरात्रों में से 2 गुप्त नवरात्रा है और 2 है जो सभी लोग जो नवरात्रा रखते हैं, और उनको शुद्ध या फिर उनको सात्विक नवरात्रा भी कहा जाता है। और 2 अन्य हैं उनके अंदर तांत्रिक विद्याएं वगैरह जो करने वाले होते हैं वो उन नवरात्राओं को रखते हैं। तो जो सात्विक नवरात्रा है तो उसमें एक तो आता है आश्विन का और एक आता है चैत्र का। तो जितनी भी कुल देवियां और इष्ट देवियां लगभग सभी का, ये मैं आपको एक प्रकार से हिंट दे रहा हूं कि इनकी जो है, इनके अगर मेला है या फिर इनकी विशेष पूजा है वगैरह, वो किसमें?
या तो चैत्र के पूरे पूरे नवरात्रा, और नवरात्रों में भी विशेष रूप से अष्टमी के दिन। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा भाई एक आश्विन का, और दूसरा होगा चैत्र के, इन 2 नवरात्रों में। और कोई भूले बैठ के भले ही अगर भाद्रपद वगैरह ऐसे में आ जाए, लेकिन लोक देवता ज्यादातर वो आएंगे, वो भाद्रपद में आएंगे, ठीक है ना। तो एक प्रकार से, और उसी प्रकार से अगर यदि हमारा अगर प्रश्न आ जाए महादेव का, शिव जी भगवान का, तो शिव जी का एक तो महाशिवरात्रि, लगभग राजस्थान में या फिर भारत में जितने भी महादेव के या शिव जी के मंदिर है, लगभग आपका उसका उनका अगर आंसर आपको अगर देखना है अधिकतर, तो उनका उत्तर एक ही होगा, वो शिवरात्रि। कौन सी होगी? वो फागुन सुदी 13 होगी, उसके दिन महाशिवरात्रि होती है। और इसके बाद में अगर कोई आए तो वो हो सकते हैं श्रावण के 4 सोमवार। तो श्रावण के जो 4 सोमवार होते हैं वो भी शिव जी के ही होते हैं। तो इनके अलावा कोई गुने चुने ऐसे जो मंदिर होंगे जहाँ इन दोनों तिथियों के अलावा अगर इनका उत्तर हो सकता है, तो ऐसी संभावना बहुत कम होती है। अब इसके बाद में आया 4 नंबर पर भड़ूच। भड़ूच जिसे भरगू कच्छ भी कहा जाता है। और यहाँ पर अजमेर शासक विग्रहराज द्वितीय था, उसने गुजरात के अनिलवाड़ा पर मूलराज प्रथम पर आक्रमण किया था। उस समय उन्होंने वहां पर ये मंदिर बनाया था। किसका? अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का। फिर 5वां है पोखरण जैसलमेर में। अब ये जो पोखरण जैसलमेर में है, ये जो यहाँ पर इस मंदिर की मूर्ति है वो कच्छ भुज, अब वैसे प्रदेश तो कच्छ है और भुज उसमें एक अलग, वैसे भुज गुजरात में एक जिला है। तो उस भुज में लूण भाणजी नाम का बीसा माँ थे, वो वहां से लेकर आए। और ये बीसा जाति की कुलदेवी भी है। और कहा यह जाता है कि बीसा अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाते। अब इस प्रकार से ये पूरे आशापुरा माता के मंदिर राजस्थान में मुख्य रूप से ये अपने अध्ययन किया। अब इसके बाद में आशापुरा माता है वो किन किन की कुलदेवी है? तो इसमें भंडारी है, एक भंडारी है, उनकी भी, जाडेजा राजपूत जो गुजरात में है उनकी भी कुलदेवी है, बिसा जो पोखरण में रहते हैं उनकी भी कुलदेवी है, और चौहानों में सोनगिरा चौहान, लगभग सभी चौहान, कोई ऐसा चौहान है जो राजस्थान का है वो उनकी कुलदेवी लगभग सोनगिरा आशापुरा माता ही होगी। यानी कि सोनगिरा चौहान जालोर के, खींची चौहान गागरोन वाले, और हाड़ौती के ये भी चौहान है, और देवड़ा चौहान सिरोही के। और एक चौहानों की और शाखा है पूर्विया चौहान, और ये है उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और इनकी भी कुलदेवी क्या है? आशापुरा माता है। अब इसके बाद में नाडोल वाला, तो नाडोल में तो सांबर के शासक वाघपति प्रथम थे, और उनका पुत्र लक्ष्मण लाखन सिंह, राजेश्वर लक्ष्मण सिंह, कुछ भी कहिए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और एक जूना पत्रासर जो बाड़मेर में है, यहाँ पर तन सिंह चौहान जूना के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया है। अब इसके बाद में जालोर के सोनगिरा शासक। मित्रों, जालोर के जो सोनगिरा शासक है, अगर ट्रिक से अगर याद करना है, बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। तो जैसे सोनगिरा शासकों की जो ट्रिक है वो है, यदि आप इसको कहें तो किस उदय की चाची का सामंत कानड़देव था। अगर आप ऐसा करना चाहें तो भी इसको याद कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करें तो जैसा कि मैंने अपने नोट्स में यहाँ लिखा है कि कीर्ति समर के उदय की चाची का सामंत कानड़देव था। अर्थात कीर्ति समर, कीर्ति यानी कि कीर्तिपाल या फिर कीतू, और उसके बाद में समर का अर्थ हुआ समर सिंह, के उदय यानी उदय का नहीं उदय सिंह, की चाची यानी कि सासिंग देव, का सामंत यानी कि सामंत सिंह, और उसका पुत्र हो गया कान्हड़देव। ये जालोर के प्रमुख सोनगिरा शासक है। और इसको आप ये की कीर्ति समर इसके स्थान पर किस भी कर सकते हो। तो की से कीर्ति हो जाएगी और स से हो जाएगा समर सिंह। तो की स किस उदय की चाची का सामंत कानड़देव था। ये जालोर के सोनगिरा चौहान शासकों की ट्रिक्स है। और उसके बाद में हम अपन विस्तृत रूप से अब जालोर के सोनगिरा शासकों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला शासक आता है कीतू, जिसका दूसरा नाम कीर्तिपाल भी है। इसका समय है 1181-82। इसके पिता नाडोल शाखा के और नाडोल के शासक अलहण, और इनका ये पुत्र है। इनका एक इसका नाम कीतू और दूसरा भाई कलहण, जो नाडोल शाखा में शासक बना। अब नाडोल का शासक ये कब बना? तो नाडोल का शासक 1181 ईस्वी में,
इसने कुंतपाल परमार को पराजित करके यहाँ पर सोनग्रह शाखा की स्थापित किया। यानी कि कीर्तिपाल ने कुंतपाल परमार को, यानी कि परमारों में कुंतपाल परमार था, उसको पराजित करके यहाँ पर सोनग्रह शाखा की स्थापना की। तो यहाँ कीर्ति का से कीर्ति और का सही कुंतपाल परमार, यानी कि विजित होने वाला कौन, कीर्तिपाल, और पराजित होने वाला कौन, कुंतपाल। यानी कि की कु यानी एक ही क वर्ग के दोनों अक्षर हैं, तो थोड़ा सा याद रखने में इसको सहूलियत हो जाएगी। इसके बाद में कीतु ने चालुक्यों की सहायता से मेवाड़ के सामंत सिंह से मेवाड़ छीना। यानी कि कीतु ने चालुक्य जो गुजरात के थे, ये चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं, ये उसका चालुक्य का अपभ्रंश है, वो है सोलंकी है। इसी प्रकार से पर्तियार है, तो पर्तियारों का अपभ्रंश वर्तमान में पड़िहार भी है। तो ये कीतु ने चालुक्यों की सहायता से मेवाड़ में कि सामंत सिंह था, उससे मेवाड़ छीन लिया। लेकिन उसका छोटा भाई था कुमार सिंह, उस कुमार सिंह ने पुनः मेवाड़ है वो पर अधिकार कर लिया था 1179 ईस्वी में। यानी कि कीतु ने जालोर आने से पहले मेवाड़ पर ही उसने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन ये विजय रही थोड़े दिन के लिए। अब इतिहासकारों और कुछ शिलालेख हैं जिसमें कीतु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की उसके बारे में। मोहनोत कहता है कि कीतु एक महान शासक था, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसने अपना जो मूल राज्य छोड़कर उसने मेवाड़ जैसे राज्य को पराजित किया और बाद में जालोर में सोनग्रह शाखा की स्थापना की, तो वो वास्तव में महान शासक ही था। उसके बाद में मकराना शिलालेख में इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कीतु है जो शैव धर्म का संरक्षक था। शैव धर्म अर्थात शिव जी यानी कि महादेव जी को मानने वाला था। फिर है सुंदा पर्वत लेख। सुंदा पर्वत लेख में कीतु ने राजेश्वर की जो उपाधि धारण की है ना, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे ये राजेश्वर की नाडोल के राजा लक्ष्मण सिंह, राजेश्वर लक्ष्मण सिंह ने जो आशापुरा माता का जो मंदिर भी वो इन्होंने ही बनाया था 1009 या फिर 981 ईस्वी, ऐसी जो तिथि, दो तिथियां आती है अलग अलग जगह पर। तो ये उनके द्वारा, तो ये राजेश्वर की उपाधि नाडोल के शासक थे और ये नाडोल के ही वंशज हैं, तो इसलिए कीतु ने भी ये उपाधि बाद में धारण की। अब जैसे कि आगे कहा गया है कि पहले के मकराना शिलालेख में कि शैव धर्म का संरक्षक था, तो अब शैव धर्म का संरक्षक है तो इसका मतलब वो महादेव को मानने वाला है, शिव जी को मानने वाला है। तो इसलिए जालोर में उन्होंने जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया या फिर उसको एक मंदिर बनाया था और 1182 ईस्वी में कीतु की मृत्यु हो गई। अब देखिए देखो यहाँ पर ये मोहनाथ नैणसी, और मोहनोत नैणसी ने कीतु के बारे में क्या कहा है कि वो एक महान शासक था। मोहनोत के अंदर क्या आ रहा है, म, और इधर महान में क्या आ रहा है, म, यानी कि मोहनोत नैणसी ही कीतु को महान कह सकता है। अब इसके बाद में दूसरा शासक है समर सिंह। इसका समय है 1182 से 1205 ईस्वी। सीधी बात है किसका पुत्र है, कीर्तिपाल का। अब देखो इसके नाम में समर है, समर यानी कि लड़ाई या जो मतलब सूरवीर होता है उसमें ऐसा नाम आता है, तो समर। तो इसके समय में जालोर दुर्ग और इसकी सीमाओं को सुदृढ़ किया गया और इसका जो प्राचीर यानी कि जो परकोटा होता है ना, जो किला बना होता है, किले की चारों तरफ की जो दीवार होती है परकोटा है, उस परकोटे का निर्माण किया गया। यानी किसके समय, समर सिंह के समय। और जालोर में शास्त्रागार का निर्माण, यानी कि जो हथियार निर्माण करने की जो फैक्ट्री होती है, उस हथियार निर्माण करने की फैक्ट्री का निर्माण भी समर सिंह के समय हुआ। यानी कि समर सिंह शास्त्रागार, ये ऐसा मतलब ये दोनों सिमिलर है। फिर इसमें अपनी पुत्री थी लीला देवी, उस लीला देवी का विवाह इसने चालुक्य यानी कि सोलंकी भीमदेव द्वितीय के साथ में किया। भीमदेव द्वितीय के साथ में इसने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया और जालोर का अपने समय का ये पराक्रमी और यशस्वी शासक था। कौन, समर सिंह। देखिए समर सिंह ने एक तो अपनी किले को मजबूत प्रदान की, यानी कि वो उसकी रक्षा नीति वो मजबूत हुई, कहाँ की, जालोर की। किसके समय, समर सिंह के। दूसरा, उसने कहा कि जिससे युद्ध नहीं कर सकते तो उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाए, और ऐसे में उसने जो अपने जो पास में पड़ोस में जो गुजरात है, और गुजरात का जो चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय, उससे अपनी पुत्री का विवाह करवाया और उनसे वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी सीमा को मजबूती
प्रदान की। यानी कि सीमा, यानी उसने दोनों काम किए, यानी कि कूटनीति का भी, यानी कि विवाह से, और दूसरा उसने अपनी किले को भी मजबूती प्रदान की। अब इसके बाद में आता है उदय सिंह, और उदय सिंह का समय है 1205 से 1257, और इसके समय में कहा जाता है कि सर्वाधिक सीमाओं का जो है जालोर की जो सीमाएं हैं, इनकी जो सीमाएं सर्वाधिक बड़ी है, तो वो किसके समय बढ़ी? उदय सिंह के समय। जालोर की सीमाओं में सर्वाधिक वृद्धि उदय सिंह के समय हुई। अब इसके समय में भीनमाल, इधर बाड़मेर, नाडोल, मंडोर और सांचौर तक की सीमाओं को बढ़ाया। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र पर कहाँ से भीनमाल, बाड़मेर, नाडोल, मंडोर और सांचौर तक की सीमाओं पर उदय सिंह ने अधिकार कर लिया, और यहाँ पर सोनग्रा चौहानों की जो है वो शासन के हाथों में आ गया। अब देखिए इसके बाद में ये जो नाडोल और मंडोर है, ये वैसे सीधे सीधे रूप में पहले किसके पास में थे? ये थे जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, यानी कि जो गुलाम वंश था, और गुलाम वंश की ही शाखा जैसे जिसमें इल्तुतमिश वगैरह आ रहे थे, तो उनके अधीन थे। तो अब जब नाडोल और मंडोर को उसने जब झड़पा है, तो इसका मतलब उनसे युद्ध होना स्वाभाविक है। और वैसे ये दोनों ही उन्होंने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश को नाडोल और मंडोर के मोर्चों पर पराजित किया था। यानी कि नाडोल और मंडोर वो उसने किससे छीड़ने थे? उदय सिंह ने। किससे? इल्तुतमिश से। यानी कि ई से इल्तुतमिश, और उसके बाद में उदय सिंह, यानी इल्तुतमिश को पराजित किसने किया? उदय सिंह ने। फिर 1254 ईस्वी में ये इल्तुतमिश के बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद था, इसने आक्रमण किया उदय सिंह पर, जालोर पर, लेकिन उसको भी भागना पड़ा। और उसके समय में गुजरात का जो लवण प्रसाद था, उसने भी जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको भी पराजित होकर यहाँ से भागना पड़ा। अब इसके बाद में जो नंबर 4 पर जो शासक है वो है चाचिंग देव, जिसका समय है 1257 से 1282 ईस्वी। अब इसके काल में दिल्ली पर नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन था, इनका शासन था। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, यानी कि उन्होंने भी सपने देखे कि जालोर को जीता जाए, लेकिन उनके प्रयास को चाचिंग देव ने क्या कर दिया? असफल कर दिया। और चाचिंग देव ने 2 उपाधियां धारण की, एक तो महाराज की और एक महाराजा धीराज की। इसके बाद में चाचिंग देव का पुत्र सामंत सिंह ये शासक बना जालोर का, और इसका समय था वो था 1282 से 1305 ईस्वी। 1282 में ही जब ये शासक बनते ही 1282 में जो यहाँ पर चाचिंग देव के समय जो बलवन है, उसने जो प्रयास पहले किए थे लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, उसी ने दोबारा पुनः प्रयास किए, और उसने अपना जो नूर मोहम्मद नामक जो सेनापति था उसको यहाँ पर युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन उसका आक्रमण विफल कर दिया गया। फिर 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, पर सामंत सिंह ने सारंग देव बाघेला गुजरात का था, उसकी सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को भी पराजित करके वापस भेज दिया। अब इसके बाद में आते हैं कान्हाड़ देव, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जिनके पुत्र वीरम देव, यानी कि सोनग्रा शासन का जालोर की शाखा का सबसे मजबूत स्तंभ वो है कौन? कान्हाड़ देव। किसका पुत्र था? सामंत सिंह का पुत्र था। अब कान्हाड़ देव और इसके पुत्र वीरम देव और उस समय के जालोर के बारे में जानकारी किन किन ग्रंथों से और किन किन प्रशस्तियों से मिलती है उसके बारे में, तो कान्हाड़ देव प्रबंध ये जो पद्मनाभ का है, कान्हाड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रारी बात, ये दोनों पद्मनाभ ने लिखे। इनसे कान्हाड़ देव के बारे में और जालोर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तारीख है फरिश्ता, ये फरिश्ता ने लिखा इससे। और खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो, यानी कि इसके समय में कान्हाड़ देव के समय में जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय उस समय उसके साथ में कवि के रूप में और तलवार के महारथी के रूप में उसके साथ में कौन था? इतिहास प्रसिद्ध एक कवि था अमीर खुसरो। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी खजाइन उल फतूह, तो उससे भी कान्हाड़ देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मकराना और जालोर की जो प्रशस्तियां हैं, उससे भी जालोर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब कान्हाड़ देव के बारे में हम जब विस्तृत रूप से अध्ययन करें, तो उसमें कान्हाड़ देव का सेनापति या फिर मुख्यमंत्री कौन था? जेता देवड़ा। और अब अलाउद्दीन खिलजी
और कान्हड़ द्वीप के बीच में युद्ध का कारण क्या रहा। तो इसमें इसके बारे में कान्हड़ द्वीप प्रबंध, जो कान्हड़ द्वीप प्रबंध है जो पद्मनाभ का है, उसमें पद्मनाभ कहता है कि 1298 में अलाउद्दीन है जो गुजरात के सोमनाथ को लूटने जा रहा था, और तो सोमनाथ पर उसने आक्रमण करने पर जा रहा था, लेकिन रास्ता कहाँ से गुजरता था, जालोर से होकर गुजरता था। और ऐसे में अलाउद्दीन ने कहा कि भाई मुझे मेरी सेना लेकर इधर से जाना है और मुझे रास्ता दो। तो वैसे सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो जालोर है जो दिल्ली से मालवा जाने के और गुजरात जाने के रास्ते पर है, यानी कि एकदम केंद्र बिंदु पर है। इसलिए सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो जालोर का बहुत ही ज्यादा महत्व उस समय था और वर्तमान में भी है। तो ऐसे में उसने कहा कि भाई यहाँ से दो, लेकिन कान्हड़ देव ने कहा, स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा नहीं, आपको जहां से भी सेना ले जानी है ले जाओ, हमारे राज्य में पैर दिया तो पैर तोड़ देंगे। और ऐसे में अलाउद्दीन ने कहा कि अपन को तो सोमनाथ लूटना है और गुजरात पर आक्रमण करना है। तो ऐसे में उसने इस समय लड़ाई करना उचित नहीं समझा और अलाउद्दीन ने मेवाड़ से होकर वो वहां से निकल गया। अब इस घटना के बारे में फरिश्ता ने यह कहा है कि रास्ता तो, अब इसने कहा कि फरिश्ता ये कह रहा है कि रास्ता मांगने पर कान्हड़ देव ने कहा कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जैसे कि उस समय के जो शासक थे ये मांस मदिरा का सेवन करते थे। दूसरा, मंदिरों को तोड़ने वाले, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को खूब तोड़ा। और वो वैसे अब भी जो जहां युद्ध करने जा रहा था वहां पर युद्ध कम और उस मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को लूटना था और वहां के ज्योतिर्लिंगों को नष्ट भ्रष्ट करना था, और इसीलिए वो जा रहा था। तो ऐसे में कान्हड़ देव ने कहा, ये फरिश्ता कह रहा है कि कान्हड़ देव ने कहा कि मांस मदिरा का जो सेवन करता है उसे, और मंदिरों को तोड़ने वाले को, और ब्राह्मणों की हत्या करने वाला, यानी कि मंदिर में पुजारी कौन, ब्राह्मण। अब जो मंदिरों को तोड़ेंगे तो उसमें ब्राह्मण भी मरेंगे। तो मंदिरों को तोड़ने और ब्राह्मणों को हत्या करने वाले और स्त्रियों का सम्मान नहीं करने वाला, जैसा कि 1301, 1303 और फिर उसके बाद में ये 1308 और 1310, ये जो विभिन्न शाखे हुए हैं, इस शाखों में असंख्य स्त्रियों ने जौहर किया था। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी का स्त्रियों के प्रति कोई इतना, मतलब उसमें एक सम्मान की भावना नहीं थी। दूसरा, वो स्त्रियों को लूट कर लेके जाता था और अपने हरम में रखता था। ऐसे में उसने कहा कि स्त्रियों का सम्मान नहीं करने वालों को मेरी सीमा से जाने का रास्ता नहीं दूंगा। जो तेरी जो जी में आए, मन में आए वो कर ले, जो भी तेरे को करना वो कर लेना। अब ये तो कहा फरिश्ता ने, और कान्हड़ देव प्रबंध ने भी यही कहा है कि हाँ भाई इसने इधर से रास्ता मांगने का मांगा और उसने सीधा मना कर दिया। अब वीरमदेव सोनगरा और की बात और नैणसी के अनुसार इसमें एक दूसरा पॉइंट और निकल के आता है। अब देखिए, जैसे ये जो है घटना है जो कान्हड़ देव प्रबंध वाली, तो इसमें कान्हड़ देव ने रास्ता देने से मना कर दिया था। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी वो यहाँ से मेवाड़ से होकर वो गुजरात चला गया, और वहाँ पर उसने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग था, उस ज्योतिर्लिंग को उसको टुकड़ों में बांट दिया, और बांट कर उसने उसके घोड़ों के पीछे जो है, जो गाय की खाल है उसमें वो घसीटता हुआ लेके आ रहा था। तो ऐसे में जब कान्हड़ देव को मालूम चला कि वो तो के वापस आ गया है और अब के वो इसी रास्ते से आ रहा है, मतलब किससे, जालोर के रास्ते से निकल रहा है, तो ऐसे में उसने अपना जो सेनापति था जेता देवड़ा उसको भेजा। उसने जाकर उसको कहा कि भाई कितनी सेना है, और उसको जाके कहो कि भाई तेरे को पहले मना कर दिया था ना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो बार बार इधर से निकल रहा है। तो ऐसे में जब जेता देवड़ा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उलूग खां सेनापति भी था और अलाउद्दीन खिलजी का भाई भी था, तो वो उसके पास में गया और उसने कहा, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना में वास्तविक स्थिति ये थी कि उसमें ज्यादातर भाड़े के सैनिक थे, और भाड़े के सैनिकों को इस हिसाब से उनको युद्ध में शामिल किया जाता था कि भी जितना भी अपन किसी पर युद्ध करेंगे और इस युद्ध करने के बाद में जितनी धन संपदा प्राप्त होगी उसका आधा आधा भाग, आधा अलाउद्दीन रखेगा, आधा वो जो मंगोल सैनिक थे, यानी जो आक्रमणकारी जो भाड़े के सैनिक थे उनको बांट दिया जाता था। तो उस समय मंगोल सैनिक दो थे जो उनके मैन थे,
उसमें था, एक था मोहम्मद शाह और दूसरा था केहबरू। इन दोनों ने, ये जो मंगोल सैनिक है वो उलुग खां से जो धन संपदा लूटी थी उनके लेकर आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो जेता देवड़ा ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, और उसने उन पर युद्ध कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? उलुग खां पर। और ऐसी स्थिति में जेता देवड़ा ने जो 5 ज्योतिर्लिंग लाए थे जो वहाँ सोमनाथ से, उनको भी लूट लिया, प्लस आधा धन मोहम्मद शाह और वो जेता देवड़ा, अरे केहबरू, वो लूट कर लेकर चले गए, तो आधा लेके आ गया जेता देवड़ा। और यहाँ से ही महमूद शाह और केहबरू थे, वो रणथंभौर का शासक जो अमीर था उसके पास में चले गए, और वहीं पर ये दोनों ही रणथंभौर के युद्ध के कारण जो बने कौन? महमूद शाह और केहबरू, जो मंगोल सैनिक थे। अब ये तो घटना है, इसमें कान्हड़ देव से ये जो इसके बारे में। अब इसी घटना पर फरिश्ता ने ये कह दिया कि भाई स्त्रियों का सम्मान नहीं करने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला और मांस मदिरा का सेवन करने वाला, और जिसने ब्राह्मणों की हत्या की है, उनको मैं मेरे रास्ते से, मेरी सीमा से जाने का रास्ता नहीं दूं। लेकिन इसके अलावा वीरमदेव सोनगिरारी बात और नैणसी के अनुसार उन्होंने कहा है कि नहीं, कारण ये नहीं, कारण एक दूसरा है। तो उसने कहा कि फिरोजा और वीरमदेव का जो प्रेम संबंध है, और उसी प्रेम संबंध के कारण ही जालोर में का और अलाउद्दीन खिलजी का यह युद्ध हुआ। अब देखिए, जैसे इस कहानी के बारे में थोड़ा रोचक तरीके से मैं अगर आपको बखान करूं तो इसका ये है कि देखो, सीधा स्वाभाविक कारण है कि जहां पर प्रेम संबंध होते हैं, और प्रेम संबंध यदि किसी के युद्ध का कारण बनते हैं, तो इसका मतलब वो अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब इस कहानी के अनुसार वीरमदेव, अब यहाँ पर यह है कि वीरमदेव सोनगिरारी बात जो पद्मनाभ ने लिखा, और नैणसी, मोहनोत नैणसी ने, उन्होंने कहा कि भाई वीरमदेव जो है जो दिल्ली के दरबार में, यानी कि सुल्तान के पास में चला गया, और कान्हड़ देव गया नहीं। तो वहां पर जब वीरमदेव गया, तो वीरमदेव गोरा चिट्ठा था और आष्टपुष्ट काया वाला और छेल छबीला था। मतलब वो एक स्वाभाविक है, जो उसकी जो उम्र थी, और उस उम्र के हिसाब से वो बहुत ही उस समय बहुत ही मतलब गोरा चिट्ठा और बहुत ही सुंदर व्यक्ति था। और ऐसे में थोड़े ही समय में उसकी सुंदरता की चर्चा वो दिल्ली की गलियों में होने लगी। अब एक दिन वीरमदेव, अब वो इतना, अब आज के समय में हम जैसे कि जिम वगैरह जाते हैं, उस समय भी जैसे कि अखाड़े वगैरह थे, तो अखाड़ा जाकर वो वापस आ रहा था, और इधर फिरोजा जब महल पर सुबह सुबह आलस मरोड़ रही थी, और उसने जब वीरमदेव को देखा, तो लव इन वन साइड, जिसको कहते हैं कि 16 बरस की पहली नजर तो सलाम। अब इसमें जैसे कि एक अपन कहें तो कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, ये लैला की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी जिंदगी से। अर्थात फिरोजा का वीरमदेव से प्रेम हो गया। अब फिरोजा की स्थिति यह कि वो इधर उधर घूमे और वीरमदेव के चारों ओर चक्कर लगाए, कभी चाय लेकर जाए, कभी नाश्ता लेकर जाए, लेकिन वीरमदेव ऐसा कि वो उसको भाव ही नहीं थे। लेकिन एक दिन फिरोजा ने इजहार कर दिया और उसने कहा कि आई लव यू। लेकिन वीरमदेव, वो राजपूती स्वाभिमान वाला व्यक्ति, उसने कहा कि नहीं, मैं तुर्कनी से विवाह नहीं कर सकता। तो ऐसे में फिरोजा ने कहा कि भाई मान जा, तेरी वजह से मेरे सामने हैसियत ही क्या है, मैं दिल्ली की रियासत की राजकुमारी, या तू एक छोटे से राज्य का राजकुमार।
और उसके उपरांत मैं तेरे से प्यार कर रही हूँ, तो इसलिए तू मान जा, वरना फिर मैं दूसरे हथकंडे अपनाऊंगी। तब लेकिन वीरमदेव ने कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा दिया नहीं। तो ऐसे में फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन से कहा कि पापा, तो पापा ने कहा कि भी क्या बात है। तो उसने कहा कि वीरमदेव है ना, वो नहीं रह रहा है। तो अलाउद्दीन ने कहा कि वीरमदेव की क्या औकात है कि वो नहीं रहे। तो उसने कहा कि पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा है। तो ऐसे में तो अलाउद्दीन ने कहा कि अपने को तो वैसे ही वो तो विधर्मी हैं, बिना दूसरे धर्म के हैं, और उससे तेरे को प्यार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसने कहा कि नहीं पापा, प्यार करना तो सिर्फ वीरमदेव से, वरना किसी से नहीं। जब फिरोजा नहीं मानी अंत में, तब अलाउद्दीन ने कानड़देव के पास में गया, या फिर वीरमदेव के पास में गया, और उसने जाकर कहा कि लड़की जो कह रही है ना, वो बात मान लो, और सुबह तक मेरे को पॉजिटिव जवाब भी दे देना, वरना जो जालोर में जो युद्ध हुआ था ना, और जो अधूरा में छोड़ के आया, उसको मैं पूरा कर दूंगा, और सुबह मुझे जवाब दे देना। अब ऐसे में कानड़देव और वीरमदेव, कानड़देव तो वहां थे नहीं, वीरमदेव ही था। वीरमदेव ने कहा कि अब देखोगे, अपनों को यहाँ नहीं रहना, और वीरमदेव वहां से निकल जाता है, और वीरमदेव आ जाता है कहाँ पर, जालोर। लेकिन जब फिरोजा सुबह निकली वापस, वहां चाय वगैरह नाश्ता वगैरह लेकर जब वीरमदेव के रूम में गई, वहां तो वीरमदेव है ही नहीं। अब फिरोजा ने इधर उधर पता लगाया, लेकिन वीरमदेव तो कहीं नहीं, जिम में भी नहीं, अखाड़े में जाके देखा, वहां भी नहीं। तो आखिर गया कहाँ। तो ऐसे में किसी से पता करवाया था कि भाई घोड़े के पैरों को देखा, तो घोड़े के पैर तो जा रहे हैं सीधे जालोर की तरफ। और ऐसे में फिरोजा भी पीछे पीछे, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब कानड़देव ने यहाँ आ गई, और वो कानड़देव के पास में गई, और उससे कहा है कि पापा, मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ। कानड़देव ने कहा कि पागल हो गई है क्या। तो उसने कहा हाँ, पागल तो हुई हूँ, इसीलिए तो दिल्ली की जो है कि सुल्तान की लड़की एक छोटे से राजी के राजकुमार से प्रेम करने लगी है। उसने कहा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, तो समझ जा। तो क्या नहीं। तब कानड़देव ने पूछा कि भी लड़के से पूछ लें, क्या पता वो दिल्ली में गया है और दिल्ली के कहीं हवा लगी है, तो क्या पता। तब उसने एक वीरमदेव से पूछा कि वीरमदेव, हाँ तो ये क्या कह रही है। तब वीरमदेव ने कहा कि मामो लाजे भाटियां कुड़ लाजे चौहान, जे मैं परनी जो तुरकड़ी उल्टो उगे भाण। यानी कि मेरा जो कुल है वो चौहान वंश वो लाज रहा है, और मेरा जो जो ननिहाल वाले हैं, यानी कि जो मेरे ममाने वाले हैं, वो भाटी, उनका वंश भी लज्जित होगा यदि मैंने इस तुरकड़ी से विवाह कर दिया। तो ये जो सूरज है जो पूर्व में उगता है, ये पश्चिम में उगना स्टार्ट हो जाएगा। अब कानड़देव ने कह दिया कि भाई लड़का तो सही है, इसकी तो कोई गलती नहीं है, यह मामला पूरा ही पूरा लड़की ही बिगाड़ रही है। तब उसने कहा कि भी फिरोजा, अब बोल, मैं क्या कर सकता हूँ, बोल इस मामले में। अब लड़का है, आज के समय के लड़के हैं, अगर ज़्यादा कुछ कह दिया और कल कुछ उसने कुछ कर दिया तो, और ऊपर से मेरा लड़का ही एक ही है वीरमदेव, बता क्या करूं मैं। तो फिरोजा ऐसे में वहां से वापस दिल्ली आ जाती है, और अब फिरोजा वहां से आती है और अपनी जो दाहिमाएँ थी गुलवहिस्त, उसके पास में आ जाती है, और गुलवहिस्त से अपना दुखड़ा रोती है, कहती है मेरा दिल ले गया वो दिल का जानी। तो गुलवहिस्त ने कहा कि रो मत, दिल छोटा मत कर,
मैं तेरी बात समझती हूँ, कभी मैं भी इसी उम्र से गुजरी हूँ, तो मुझे भी मालूम है। उसने कहा कि मैं हूं ना, मैं ट्राई करूंगी तेरे लिए। अब ऐसे में गुलवेश जालोर आती है और उसने कानड़ देव से कहा कि देख ले, तेरा ये लड़का मान नहीं रहा है और बाद में पछताओगे। एक तरफ हिंदुस्तान की बादशाहत है और दूसरे तरफ तुम इस पश्चिमी सीमा पर बैठा हुआ एक छोटा सा राज्य, तुम्हारी औकात ही क्या है? अपने लड़के को कह दे और मान जाए, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन कानड़ देव ने और वीरम देव ने दोनों ने कह दिया कि जो भी करना है कर लेना, मैं तो नहीं शादी करूं तो नहीं करूं, नहीं करूं, नहीं करूं, जो भी हो कर लेना। अब गुलवेश अब करे तो करे क्या, उसके पास में इतनी सेना नहीं, और दूसरे से अब वो तो यहाँ पर सिर्फ मनाने आई थी वीरम देव को, वो तो लड़ाई करने थोड़ी आई थी। तो ऐसे में गुलवेश भी वापस लौट जाती है। लेकिन फिरोजा तो एक ही रट, पढ़ने जूं और वीरम देव को पढ़ने जूं, दूसरा कोई अक्षर ही नहीं। खाना पीना सब छोड़ दिया और एक तरफ पागलों की तरह। और उसने कहा कि वर वरूं तो वीरम देव, नहीं तो अकन कुंवारी मरूंगी। अगर शादी करनी है तो वीरम देव से, और नहीं तो फिर अकन कुंवारी मरना। अब ऐसे में जितने भी प्रयास थे सभी प्रयास कर लिए, लेकिन वीरम देव और कान्हा देव जो आन बान और सहन के प्रतीक थे, उन्होंने कह दिया कि धर्म को छोड़कर हम एक राज्य के लिए या फिर अपनी जान बचाने के लिए हम किसी से अधर्मी से या विधर्मी से या फिर दूसरे कुल में जाकर शादी नहीं कर सकते। अंत में अलाउद्दीन ने कहा कि भाई अब सब कुछ हो गया, अब क्या करें। तो आक्रमण की तैयारी होती है और कमालुद्दीन को कहता है कि करो आक्रमण। लेकिन जब आक्रमण की बात आती है तो फिरोजा वापस दौड़ के आती है और कहती है कि पापा आक्रमण करने तो जा रहे हो, पर देखो मेरी माँ भी नहीं है, आपने मेरे साथ में इतने जुल्म किए हैं कि एक मेरे पसंद के लड़के से मेरी शादी नहीं करवा सकते, कैसे पापा हो आप। तो अलाउद्दीन ने कहा कि बोल करना क्या है आखिर में, तू चाहती क्या है। तो उसने कहा कि पापा जब युद्ध हो जाए, लेकिन मेरे वीरम देव को जिंदा लेके आना, उसके कुछ नहीं होना चाहिए। जालोर तहस नहस हो जाए, कान्हा देव चला जाए, आपकी सेना पूरी खत्म हो जाए, लेकिन मेरे वीरम देव को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अलाउद्दीन ने कहा मैं कोशिश करूंगा। और ऐसे में सैनिकों को, सिपाहियों को कहा गया कि वीरम देव के कुछ नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में जब ये बात वीरम देव को मालूम चली कि भाई पूरी कोशिश की जाएगी कि वीरम देव को जिंदा पकड़ा जाए, तो ऐसे में वीरम देव ने कहा था कि आब फटे धरा उल्टे कटे बख्तरा कोट, आब फटे धरा उल्टे कटे बख्तरा कोर, शीस कटे धड़ लड़े, शीस कटे धड़ लड़े या फिर धड़ तड़ फड़े, जद छूटे जाड़ोर। यानी कि आभा यानी आकाश फट जाए, धरा उल्टे यानी कि धरा ये जो धरती है ये भी उलट पुलट हो जाए, कटे बख्तरा कोर यानी कि जो सैनिकों के जो आगे जो युद्ध के समय जो आगे उनके बख्तर लगे होते बख्तर बंद वो भी कट जाए, शीस कटे और रण में शीस कट जाए और धड़ तड़ फड़े। यदि ये स्थिति हो गई तो मैं जालोर छोड़ूंगा, वरना जीवित तो मैं जालोर नहीं छोड़ने वाला। और वीरम देव ने यही किया और वो जिंदा उनके हाथ में यानी कि अलाउद्दीन की सेना के हाथ में नहीं आया। और ऐसे में जब युद्ध समाप्त हुआ और जालोर पर उनकी फतेह हुई, तो उसके बाद में जब सैनिकों को फिरोजा की और अलाउद्दीन की बात याद आई, तब वो रण क्षेत्र में गए और वहां पर वो वीरम देव को खोजने लगे। कहते हैं कि वहां पर सभी जो शव थे वो क्षीण भीण थे, और ऐसे में उनको बाद में जाकर और वीरम देव का एक सर मिला और वो सर लेकर वो दिल्ली आए। और दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि, और ये राजकुमारी को वो सर सौंपा। तो सर से जब पर्दा हटाया गया तो जो सर था वो
फिरोजा के सामने था, लेकिन जैसे ही फिरोजा पास में आई तो सर नहीं, अपनी नजरें थी वो दूसरी तरफ कर दी। तब फिरोजा ने कहा कि हे प्रियतम, तज तुर्काणी चाल प्रीत हिंदवाणी हुई हमें, यानी कि मैंने तुर्क धर्म वो छोड़ दिया है और मैं आज पूरी हिंदुआनी हो रही हूँ। मारा भो भोरा भरतार, यानी कि मेरे जन्म जन्म के प्रियतम है मेरे पति, मेरे प्रियतम, शीश न ढूंढ सोनगरा, यानी कि जो शीश है, जो माथा है, तेरा सर है, वो मत ढूंढ और इसको मेरी साइड में कर। लेकिन उस आन बान और शान के प्रतीक वीरमदेव सोनगरा ने अपना सर फिरोजा के सामने नहीं किया तो नहीं किया। और इसके बाद में कहा जाता है कि वीरमदेव का पूरा ही हिंदू रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार करके और दिल्ली के पास में बहने वाली यमुना नदी है, उस यमुना नदी में फिरोजा ने छलांग लगा दी। और इस प्रकार से ये जो इसे अपन कहें तो एक प्रकार से जल जौहर ही था, जो सती हो गई अपने प्रियतम यानी अपने आशिक के पीछे। और इस प्रकार से ये कहानी है जो वो वीरमदेव सोनगरारी बात और नैणसी के से मिलता है। अब ये बात तो ये हो गई, लेकिन फरिश्ता के अनुसार ये है कि फरिश्ता ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन एन मुल्क मुल्तानी, फिर इसका एन एल मुल्क मुल्तानी भी कहते हैं, इसको सेना लेकर भेजा था। अब देखिए ये कौन सा है, ये आइन एन मुल्क मुल्तानी, एन एल मुल्क मुल्तानी 1305 ईस्वी में ये इसको युद्ध करने के लिए भेजा था। क्यों कि 1298-99 में जब सुल्तान दिल्ली जा रहा था, अरे गुजरात जा रहा था, उस समय जो रास्ता नहीं दिया था उसका बदला लेने के लिए। और उसने कहा कि अब 1301 में रणथंभौर को भी सल्टा दिया और 1303 में चित्तौड़ को भी। अब कौन पीछे रहा, कौन अब रहता रहा तो पीछे एक सिर्फ कौन है, जालोरी रहा है। तो चलो कि अब जालोर को देख लेते हैं। तब उन्होंने देख किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग लूटे थे वगैरह थे, तो इसलिए उसने एन मुल्क को कहा कि जा और आक्रमण कर, उनको उसका जवाब दे के आ। और ऐसे में एन मुल्क मुल्तानी वहाँ युद्ध करने गया। लेकिन यहाँ पर वो एक एन मुल्क मुल्तानी वो बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ था और उसने कानड़ देव से कहा कि ये नहीं युद्धों वगैरह में क्या है, देख ले तूने जिसने जिसने युद्ध किया है, जैसे देख ले रणथंभौर में अमीर जैसा जो बलशाली था, जो कहते थे ना अमीर के बारे में, कह सिंध गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तरिया तेल हमीर हठ चढ़े न तुझी बार। उस जैसे को भी अलाउद्दीन ने ठिकाना लगा दिया। और 1303 में चित्तौड़ में देख ले क्या हाल हुए हैं चित्तौड़ के। अब देख ले भी, मान ले क्या करना तेरे को, जो भी तेरे को पसंद आए वो कर ले। तब फरिश्ता के अनुसार कहा जाता है कि कानड़ देव को उसने राजी कर दिया और उसने कहा कि भाई तेरे कोई किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है और सिर्फ तू या तेरा लड़का दिल्ली दरबार आ जाओ और वहाँ पर जो भी है अपने मिल बैठकर बात कर लेंगे। तब ऐसे में कहा जाता है कि वहाँ कानड़ देव को समझाकर संधि करवाई और 1305 में ये संधि हुई और 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण। अब देखिए यहाँ पर 1305 ईस्वी में ये संधि हो गई। अब इस संधि के तहत कानड़ देव दिल्ली के दरबार में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया। वहां पर हमेशा की तरह दरबार लगा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी भी बैठा था और अलाउद्दीन खिलजी को पुरानी वाली बातें याद आ रही थी और वो कूटनीति के तहत किसी न किसी प्रकार से कानड़ देव को उकसाना चाहता था, यानी कि वो उकसा कर और उसको कुछ ऐसी हरकत कर ले जिससे कह भी उसको एक बहाना मिल जाए कि भाई कि गलत तो किसने किया, तो वो कानड़ देव ने किया। तो वो भरे दरबार में कहता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। अब इतना कहना था कि और कानड़ देव की भ्रुकुटियां तनी और उसने कहा कि क्यों,
1298 याद नहीं है क्या तेरे को? जब जाडोर गुजरात जा रहा था, रास्ता नहीं दिया था, वो कौन था? मैं तो था। और वो भी याद नहीं है? तो वो तो याद है तेरे को, जब मैं वापस तेरी सेना जो लूट कर सोमनाथ को लूट कर लेके आई थी, ज्योतिर्लिंग वगैरह वो कहाँ है बता? तूने कहीं किए? कह रहा था ना कि वो जो तेरे वो बैठ कर इस पर ज्योतिर्लिंगों पर बैठकर वो गिरसाई वगैरह करेंगे और उसको विधर्म बनाएंगे। वो तेरे ज्योतिर्लिंग कहाँ गए? उन ज्योतिर्लिंगों को किसने छुड़वाया? और जो सोमनाथ से जो तू लूट के पैसा वगैरह लेके आया था वो कहाँ गई? वो किसने किया था तेरे साथ में, याद नहीं है क्या? और ऐसा कहकर उस रोबीले कान्हड़ देव ने उसी समय भरे दरबार में तलवार निकाल दी। और उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा हुई कि जैसे कि शाहजहां के दरबार में जो अमर सिंह को शाहजहां के साले ने जब उसको गूंगा कहा था, इण मुख गूंगो के तो तृण मूर्ख निकली कटार, वार बात कह पाई नहीं और जमघट हो गई पार। यानी कि सलावत खां जो शाहजहां का जो साला था, उसने अमर सिंह को गूंगा कह रहा था, उसकी कोशिश ही कर रहा था, वो शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उससे पहले अमर सिंह की कटार उसके गले से पार हो गई थी और उसकी अंतड़ियां भरे दरबार में निकाल दी थी। और शाहजहां को जो उसके जो मयूर सिंहासन था उसके पीछे एक छोटी खिड़की थी, उसमें से होकर भागना पड़ा था। और ऐसी कंडीशन अलाउद्दीन के दरबार में हो गई। और उसने कहा कि अजना की सुकड़ी नदी पर जिस प्रकार से तो तेरे को पहले पराजित किया था, वहां पर पटकनी दी थी, वैसे ही दूंगा अजना। तो ये बात फरिश्ता कहता है। और इस प्रकार से 1308 में अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ठीक है, अब देखेंगे सुकड़ी नदी के किनारे। और तब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण हेतु रवाना होता है। अब आता है कि अब देखो जालोर जाना है तो सबसे पहले उसके बीच में कौन आता है? शिवाणा। अब शिवाणा में उस समय कान्हड़ देव के भतीज थे शीतल देव, जिसे वैसे सातल देव कहा जाता है। सातल देव और सोमदेव वो वहां के दुर्ग रक्षक किलेदार थे, या फिर वो वहां पर उनकी हुकूमत थी। तो यहाँ कान्हड़ देव के भतीज सातल देव और सोमदेव वहां पर किलेदार थे। और अब शिवाणा के बारे में कुछ जानकारी। शिवाणा को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी यानी कि चाबी, यानी कि जालोर में प्रवेश करना है तो पहले चाबी कहाँ लगानी है? शिवाणा में। जब शिवाणा में चाबी खुल जाएगी तो जालोर के दुर्ग में प्रवेश कर जाओगे। तो ऐसे में जालोर को जीतने के लिए शिवाणा जरूरी था।